आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिलेक्टर आखिरकार होता क्या है। सिलेक्टर्स आर द लाइक अ पॉइंटर दैट टेल द ब्राउजर which HTML element should get style। देखिए सिलेक्टर सीएसएस का पार्ट है, ठीक है ना। सिलेक्टर की मदद से हम लोग एक यहाँ बोल रहा है कि सिलेक्टर जो है एक पॉइंटर है, ठीक है। यानी कि समझिए कि सिलेक्टर जो है हमको सेलेक्ट करने में मदद करता है HTML के एलिमेंट को, जहां पर हम लोग CSS जो है अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कलर द पैराग्राफ टेक्स्ट रेड, then the P color is a rule and the P is a selector। सपोज कीजिए कि आपको पैराग्राफ जो है कहीं पर भी, यानी कि HTML में पैराग्राफ जो है हमें P बनाना है, तो आपको CSS के फाइल में P करके कुछ इस तरीके से हमारा कोड लिखाई CSS दिखाई देगा आपको, कोड CSS का। और इसका मतलब मैंने क्या किया है, ये सिलेक्टर का ही एग्जांपल है। ये P बता रहा है कि पैराग्राफ में को हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। पैराग्राफ को हमने P को, पैराग्राफ जितने पैराग्राफ HTML लिखे जाएंगे सबको हमने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर अंदर डिफाइन कर दिया है प्रॉपर्टी की जो पैराग्राफ का जो कलर होगा वो रेड कलर होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं CSS में। सबसे पहले होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। इट अप्लाइज द स्टाइल ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेज। यूनिवर्सल सिलेक्टर जैसे ही हम चुनते हैं तो ये क्या करता है, पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता है। और जो भी यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर स्टाइल हम रखेंगे वो पूरे पेज पर हमें दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल को ऊपर ले जाते हैं। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर का एग्जाम्पल है। इट अप्लाई द स्टाइल टू द ऑल एलिमेंट ऑन द पेज, यानी कि जो भी अप्लाई यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर कर हम पूरे HTML पेज पर सेम अप्लाई करते हैं। सेम स्टाइल जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर है। अगर सिंपली शब्दों में बिना कंफ्यूजन कहा जाए तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के मदद से, इस यूनिवर्सल सेलेक्टर के मदद से पूरे HTML में जितना भी एलिमेंट है सभी को हम लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस चीज़ का, जैसे कि आपको पैराग्राफ समझिए कि आपके दो ही लाइनों के पेज पर एक पैराग्राफ है और हेडिंग है। तो वहाँ एक तरीका है कि आप दोनों को अलग अलग डिफाइन करें, और एक तरीका है कि आपको एक यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाएं और इसमें पैराग्राफ और हेडिंग दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। केस में 21 केस में जब दोनों को सेम स्टाइल आपको देना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाने के लिए हम लोग स्टार, जिसको स्ट्रिप्स कहा जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर, इसके अंदर प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तो सिंगल पेज का एग्जांपल है, हम डबल पेज का भी एग्जांपल देखेंगे जब CSS फाइल हमारा दूसरी जगह लिंक हुआ कहीं। तो पहले सिंपल को समझते हैं। पहले तो ये एक सिंपल प्रोग्राम HTML का जो समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ पे स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और ये स्ट्रिप जो है कुछ इस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हमने एरियन रखा है, जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे सबका फॉन्ट फैमिली जो है एरियल जो है। फॉन्ट एक टाइप है टेक्स्ट लिखने का तरीका बता रहा है, और उसका कलर जो होगा ब्लू होगा। तो VS कोड अंदर मैंने ये कोड पहले से लिख कर रखा है, जैसे यहाँ देख रहे हो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एरियल और जब इसको हम लोग रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड दिस इज द पैराग्राफ आपको रिजल्ट में शो करेगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ जब हमारा CSS फाइल दूसरी जगह होगा, इसके लिए भी हमने किया है, इसमें हमने थोड़ा और बदलाव किया है। यहाँ पर हमने एक इंडेक्स डॉट फाइल HTML बनाया है जिसमें हेलो पैराग्राफ रखा है, और यहाँ पर हमारा CSS का जो फाइल है उसको हमने लिंक कर दिया है। यहाँ पे लिंक जानते हैं कि अगर हमारा CSS का फाइल दूसरे अलग रहेगा, अलग हमेशा रखना ही चाहिए, तो हम लोग लिंक करने के लिए लिंक REL और स्टाइल शीट
और CSS का जो हमारा फाइल है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा ये है जहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का उपयोग किया है, जिसमें कलर हमने डिफाइन कर दिया है, फॉन्ट साइज हमने 50 का रखा है और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो कर दिया है हमने सेंटर कर दिया है, ठीक है। और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है हमारा टाइप सिलेक्टर है। इसमें हम लोग टाइप सिलेक्टर एक स्पेसिफिक टैग को, मतलब कि यानी एक खास टैग को हमारे पास कलेक्ट करने में मदद करता है। पहले ये तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पर हेड के अंदर CSS को ऐड किए हैं। इस एग्जांपल में जहाँ पर आप देखोगे ये रहा स्टाइल की मदद से हमने हेड में CSS के कोड को लिखा है, जहाँ पर हमने टाइप सिलेक्टर का यूज़ किया। टाइप सिलेक्टर P यानी कि सिर्फ इस पेज पर P को जितने भी पैराग्राफ लिखे जाएंगे उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और H1 यानी कि इस पेज पर जितने भी H1 होंगे उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी, आप कहीं भी कितने भी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। इसमें मैंने एक कलर एग्जांपल लिया ग्रीन, इसके प्रॉपर्टीज को ग्रीन कर दो और ऑल पैराग्राफ बिकम ग्रीन। जितने पैराग्राफ इस पेज पर लिखे जाएंगे सबका ग्रीन होगा कलर। और जितने भी H1 के हेडिंग होंगे, H2 नहीं सिर्फ H1 हेडिंग जो होंगे सबका हेडिंग जो है रेड होगा, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने जो फर्स्ट पेज का जो एग्जांपल था हमने उस पर चलते हैं, इस पे। और इसको पहले सिलेक्ट कर डिलीट करते हैं और अपना कोड पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हेडर के अंदर हमारा CSS फाइल है एंड बूम। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। अब दूसरे फाइल्स में किस तरीके से अप्लाई करें, तो यहाँ चलना होगा। यहाँ हम आ गए हैं। यहाँ पहले से हमारा CSS जो है वो हेलो हेडिंग और दिस इज माय पैराग्राफ है। CSS में बदलाव करते थे, यहाँ पर हम कट करते हैं ये अपने ये जो हमारा कॉपी इसको, और हम अपने CSS में लिख देते हैं इसको। यहाँ पर हमने यूनिवर्सल का समझा था यहाँ, लेकिन टाइप सिलेक्टर का हम समझ रहे हैं तो यहाँ टाइप कर दिया। अब इंडेक्स में चलते हैं जो हमारा SQL जहाँ पहले यहाँ पर हमने CSS फाइल को, यानी कि ये वाली फाइल को हमने कनेक्ट करके रखा है। हम दोनों तरफ से एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर है। एंड जैसे हम बूम करते हैं गो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो टाइप सिलेक्टर हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्लास सिलेक्टर होता है। उसके बाद जो हमारा होता है क्लास सिलेक्टर होता है। क्लास आर द फॉर स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट इन द सेम वे। यानी कि सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं, ठीक है ना। और क्लास जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट में बनाते थे प्रोग्रामिंग में, कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से। क्लास क्या करता है, क्लास आर फॉर, जैसे क्लास एक ही क्लास का हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, उसी तरीके से एक ही क्लास हमने रेडी कर लेंगे हम, और उसके मदद से हम लोग मल्टीपल जो है मल्टीपल एलिमेंट्स जो है HTML के उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लास आर फॉर स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है मल्टीपल एलिमेंट सेम तरीके से, ठीक है। यूज़ डॉट बिफोर द क्लास नेम, यानी क्लास नेम के पहले हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए कि पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ये क्या, पहले ये क्या बोल रहा है थोड़ा देख लें। एक क्लास बनाया हमने नोट, जिसमें कलर हमने रख दिया ऑरेंज और फॉन्ट वेट लगती है हमने बोल्ड। फॉन्ट वेट जो है ये बताता है कि थिकनेस कितना होगा, यानी कि बोल्ड कितना दिखेगा कोई भी थिकनेस। ये लाइन हम लिख रहे हैं ना, ये थिकनेस हो गया। और ये और थिकनेस बनाना होगा तो ये मोटा हो गया, ये थिकनेस, यानी यही बोल्ड वेट दिखाता है। तो यहाँ बोल्ड हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ बॉडी हमारे पास है और क्लास को अटेंड किस तरीके से क्या कहते हैं अटैच किया जाता है। देखिए क्लास नेम हमने लिखा है, उसके बाद क्लास लिखा है, नोट हमने क्लास नेम लिखा है, और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट, यानी कि नोट यानी कि ये जो पैराग्राफ है हमारा वो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा और उसका फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। फिर एक डिव बनाया हमने, इसमें क्लास हमने लिख दिया दिस डिव इज ऑल्सो हैज द सेम स्टाइल डॉट डिव, ठीक है। दोनों जो कलर होगा वो कलर वेट, आइए कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, सिंपल वाले में चलते हैं, उसके बाद इसमें भी देखेंगे। हमारा इसमें था, ठीक है। सेलेक्ट किया, डिलीट किया, ठीक है।
लाइफ, ठीक है। देर इज अ इम्पोर्टेंट नोट एंड तो स्टाइल हमारा कलर यहाँ क्या था, कलर ऑरेंज था, बोल्ड था, ठीक है ना, आ गया। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर पहले ये जो है कहाँ गया, इंडेक्स डॉट, यहाँ पर वो CSS जो है क्लास को सिर्फ हम कॉपी मार लेते हैं ना, क्लास को कॉपी मार लेते हैं और वहां पर अटैच कर देना होगा, ठीक है। कॉपी CSS के फाइल्स को ही हटाओ, ये पुराना वाला सेलेक्ट करके हटाओ, लिया है, ठीक है, फॉन्ट। अब यहाँ देखेंगे तो इसको जब लाइव कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई नहीं पड़ेगा, बताते कहाँ हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लास तो हमने बना दिया है CSS फाइल में, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं ना किया, तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्लास को। क्लास को ऐड करने के लिए लिखते हैं क्लास CLA क्लास, और उसके अंदर क्लास का नेम क्या था, नेट डॉट, क्लास का नाम क्या था, सीधे नॉट यानी कि डॉट का इस्तेमाल नहीं करना। तो एक मिनट, क्लास का नाम क्या था, नोट, NOTE नोट, क्लास यहाँ नोट यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। तो ये ऑरेंज हो गया। अब पैराग्राफ में भी हमको ऐड करना है नोट, NOTE नोट, ठीक है। क्लास लिखेगा तब नोट आएगा भैया, नोट NOTE, ठीक है। और रिजल्ट का बात करते हैं, तो ठीक है यहाँ अप्लाई हो गया, ओके। अभी जो हम देख रहे हैं मतलब CSS में कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास हमने देख लिया, क्लास देख लिया है, क्लास सेलेक्टर देख लिया, टाइप सेलेक्टर देख लिया और यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लिया। अब हमारा बारी जो है वो ID सेलेक्टर का है। आजा भाई नीचे।